नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल आ चुका है। देश के तमाम न्यूज़ चैनल जो हैं वो महागठबंधन को बढ़त दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि बिहार में अगली सरकार जो है वो महागठबंधन की सरकार होगी और इसमें वाम दलों की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। हमारे साथ सीपीएम के प्रदेश सेक्रेटरी अवधेश कुमार जी हैं इस वक्त। आइए उनसे बात करते हैं। रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। ये बताइए कि आप लोग के बारे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पे? देखिए, ये तो पहले से ही संभावना थी। जो ही महागठबंधन के साथ लेफ्ट जुड़ा और कंप्लीट एकता रही और मुद्दों के आधार पर ही चुनाव प्रयास हुआ और उसमें सफलता मिली, तो इसलिए ये स्वाभाविक है। और हम लोग पहले से ही ये समझ रहे थे कि जनता का भारी उत्साह मिलेगा, समर्थन मिलेगा और महागठबंधन की सरकार बनना तब तय हो गई है। जी। आप बोल रहे हैं कि मुद्दों पे आधारित ये चुनाव हुआ। आप लोग ने जो एजेंडा सेट किया, जो मुद्दा सेट किया, जनता उसको हाथों हाथ ली। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी जो कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश जी राजनीति के, बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, वो फेल दिख रहे हैं? देखिए, भाजपा के बारे में लोग समझ गया ये जुमला की सरकार है, जुमलेबाजी करते हैं। क्योंकि पिछले भी लोकसभा चुनाव में 2014 में भी इन्होंने कहा था 2 वर्ष लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ हर वर्ष लोगों को नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन एक भी काम इन्होंने नहीं किया। और बाद में जब नौजवानों ने पूछा, जब आप 2 करोड़ लोगों की नौकरी की बात कर रहे थे, क्या हुआ, तो इन्होंने कहा वो जुमला था। इन्होंने कहा पकौड़ा बेचो, कौशल योजना के तहत नौकरी खोजो। तो इससे लोग, नौजवान लोग समझ गए जी ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और हम लोगों ने महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी ने स्पष्ट ऐलान किया कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। और ये सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि 4.5 लाख पद तो बिहार में रिक्त है। तो नीतीश जी क्यों नहीं जो रिक्त पद था उसको तो भर सकते थे, लेकिन एक भी रिक्त पदों को वो नहीं भरे। मनरेगा में रोज़गार की बात इन्होंने कही। अभी जो आप देखे होंगे लॉकडाउन के पीरियड में प्रवासी मजदूर आए, लेकिन मनरेगा से भी तो उनको काम नहीं दे सके और आखिर में मजबूर होकर के बहुत ही दुखी भावना को लेकर के कष्ट के साथ फिर से उन्हें वापस लौटना पड़ा दूसरे प्रदेशों में। तो इसलिए जनता ये बात समझ गई, ये चाहे भाजपा हो कि जदयू हो, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और ये लोग जुमलेबाजी करते हैं। और जो रियल जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो दलित हैं, जो कमज़ोर तबके हैं, उनके हित में एक भी काम ये नहीं करते। और पूरे ये अवधि में ये पता चल गया जी कारपोरेट परस्त हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, उनके लिए काफ़ी इन्होंने रियायत दी और उनको लूटने की छूट दे दी। इसलिए जनता का भरोसा ये पूरी तरह से खो दिए। और यही वजह है कि जनता एक वैकल्पिक सरकार, एक धर्मनिरपेक्ष सरकार जिसके पास एक ठोस वैकल्पिक नीति हो, नौजवानों के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, श्रमिक जनता के बारे में, तो वो वैकल्पिक नीति वामपंथी दल तो पहले से ही वैकल्पिक नीति पे रोज़ संघर्ष कर रही है। और महागठबंधन के साथ आने से ये और ज़्यादा भरोसा पैदा हुआ आम लोगों में, मतदाताओं में, कि महागठबंधन के साथ ये लाल झंडा है कि जनता के सवालों पर लगातार ये संघर्ष करते रहे हैं, ये विचार पर आधारित राजनीतिक दल हैं। तो इसलिए जनता में एक भारी उत्साह पैदा हुआ, भरोसा पैदा हुआ और यही वजह है कि महागठबंधन बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीतने जा रही है। अगर आप लोग के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में नतीजे आते हैं, आप लोग चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या तेजस्वी यादव के सीएम बनने की औपचारिकता भर रह जाएगी या महागठबंधन में कुछ और प्रस्ताव लाए जाएंगे सामने? बिल्कुल नहीं। यह तो चुनाव का जब अभियान शुरू हुआ था उसी वक्त आप देखे होंगे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने किया था, उसी में हम लोगों ने कह दिया जो राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके नेता तेजस्वी यादव हैं, तो इसलिए तेजस्वी यादव बिहार के स्वाभाविक चीफ मिनिस्टर होंगे। इसमें अब कोई न द्वंद्व है, न कोई भ्रम है, न कोई विरोध है। सर ये बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के चुनाव में
एक नायक की तरह उभरे हैं, एक बड़े लीडर के तौर पे उभरे हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव को हैंडल किया, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे भी कहा जाता है कि जो वाम दल के लोग होते हैं, सीपीएम के लोग होते हैं, वो ज़मीन से जुड़े होते हैं। तो आप तेजस्वी यादव के राजनीति इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव युवा हैं और युवा होने के चलते युवाओं का आकर्षण मिलना स्वाभाविक है। दूसरी बात है, ये अब कोई नए नहीं हैं। पिछले बार ये चुनाव जीते आज से 5 साल पहले, और जीतने के बाद ये उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए वो बेहतर काम कर रहे थे। और इस बार जो महागठबंधन जिसमें लेफ्ट को भी उन्होंने शामिल किया, तो ये एक बड़ा राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। तो ये अनुभव भी इनको हुआ है। ऐसा नहीं है जो अचानक इस बार ये संभाले हैं कमान, बल्कि पिछले बार से इन्होंने शुरुआत की। और ये 5 वर्ष की जो अवधि रहे, लालू जी तो जेल में हैं, नीतीश जी तो विश्वासघात किया जनादेश के साथ। उस पीरियड में भी बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ ये जो है सो महागठबंधन को लेकर के चलने का प्रयास करते रहे और जनता के मुद्दों को, खास तौर से रोजगार के सवाल को इन्होंने केंद्र में ला दिया, और यह इनकी बड़ी उपलब्धि रही। सीएम नीतीश कुमार और देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी जंगल के युवराज और तरह तरह के आरोप इन पे लगाने की कोशिश की, जनता ने उसे नकार दिया। क्या ये दोनों के लिए एक बड़ी पराजय होगी, और ख़ास करके प्रधानमंत्री के लिए, कि जनता अब उनकी नहीं सुनती? अब देखिए, इनके तो बहुत प्रिय मित्र थे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब। नमस्ते ट्रंप। जी। अब वो तो हार गए, बड़ी बुरी तरह हारे हैं। और नरेंद्र मोदी तो इतने सभा में यहाँ आए, अंत में वो फिर वही बात, धर्म की बात उन्होंने उठाया, लेकिन जनता नकार दी। क्योंकि जनता को मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, लेकिन सवाल है वो जिंदा रहेंगे तब ना। और ज़िंदा रहने के लिए उनको रोटी चाहिए, और रोटी तभी मिलेगी जब उनको रोज़गार मिलेगा, उनको सहूलियत मिलेगी। तो इस काम करने के मामले में जनता के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनके निदान के मामले में नरेंद्र मोदी और नीतीश जी दोनों ये विफल रहे। क्यों? ये खुद भी मानते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो कुछ तो दिखाते। नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात की थी, लेकिन एक पैसा नहीं उन्होंने दिया। तो इसलिए इनके लिए एक बड़ा सबक है कि जनता ही मालिक होती है। जनता जो मतदाता होते हैं, अगर आप उनको कष्ट में रखोगे, उनका दमन करोगे, तो वो हिसाब किताब चुकता कर लेंगे। और इस बार मौका मिला बिहार की जनता को, और पूरा उन्होंने हिसाब किताब चुकता कर दिया और कहा बिहार में अब नरेंद्र मोदी की राजनीति नहीं चलने वाली है। नीतीश जी के लिए कहा जाता है कि जो उन्होंने इससे पहले महागठबंधन किया था 2015 में, उसका साथ छोड़ के वो अचानक से चले गए बीजेपी के साथ, बीजेपी का दामन थाम लिए। उनकी ये छवि को ये चीज़ें बहुत धूमिल की, और इसका भी आप लोग को फ़ायदा मिला बहुत ज़्यादा। देखिए, नीतीश जी जब आए थे सत्ता में, बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्होंने जो पहले काम किया शुरुआती दौर में, वो काम जनता को प्रभावित कर रहा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी छवि इसलिए ख़राब होती चली गई क्योंकि भाजपा आरएसएस का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को लागू कर रही थी, और इसलिए पार्लियामेंट के अंदर जो देश के खिलाफ बातें थी उसके पक्ष में ही खड़ा रहे। और बिहार के अंदर तो बड़ा धोखा इन्होंने दिया। ये तो राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, भाजपा के साथ किसी कीमत पर हम नहीं जाएंगे, तो ये बात ये कह रहे थे। लेकिन अचानक जो है वो पीछे के दरवाजे से भाजपा के साथ ये सरकार बना लिए, सुशील मोदी मुख्यमंत्री बने, तो इसी वक्त से इनका गिरावट शुरू हो गया। और देश के जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, सभी लोगों ने कहा कि ऐसा अवसरवादी चेहरा शायद ही इस देश की राजनीति में हो। तो ये जो अवसरवादी चेहरा, वो भी सत्ता के लालच में, मुख्यमंत्री बने रहे इसके लालच में, अगर नैतिकता इनमें होती तो ये तो इस्तीफा दे देते, चुनाव कराते, विधानसभा भंग करके अब फिर से जनादेश लेके आते, तो लोग इन पे भरोसा करता। तो इसलिए इनकी छवि, और बीजेपी के बाद के साथ आने के बाद बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया, कम्युनल टेंशन बढ़ गए, और कोई भी जनता के लिए इन्होंने काम नहीं किया। महिलाओं के साथ सामूहिक रेप की घटना घटने लगी, और जो सामंती तत्व हैं उनका मनोबल इतना ऊंचा हो गया, जो गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाने का काम, उनको उजाड़ने का काम, उनको अपमानित करने का काम,
और सामाजिक न्याय की धज्जियाँ बिहार के अंदर उड़ाए जाने लगी। तो इसके चलते नीतीश जी का जो लोकप्रियता का जो ग्राफ था वो बहुत तेज़ी के साथ घूमा, नीचे गिरा। और हम लोगों ने शुरू में ही कहा था भाजपा इनको ख़त्म कर देगी, भाजपा इनको खा जाएगी, इनको बर्बाद कर देगी। और भाजपा इस चुनाव में एकदम सुनियोजित तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ एकदम षड्यंत्र की भूमिका निभाई, जो नीतीश जी शायद समझ पाए या ना समझ पाए। अब तो इनका समय ख़त्म हो गया। एग्जिट पोल के बाद सर हमने जनता से बात की है, जनता कह रही है कि बदलाव ज़रूरी था, लेकिन आप लोग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आप लोग 10 लाख नौकरी के वादा किए हैं। तो चुनौती यही है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशय है कि ये 10 लाख कैसे पूरा करेंगे। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि 10 लाख नहीं 5 लाख भी होगा तो एक बड़ी बात होगी। देखिए, सवाल यह है कि सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी और वो योजना उसमें बनाई जाएगी जो हमने वादा किया। पहली बात है कि जो वादा किया गया वो प्रायोरिटी में और जॉब प्रायोरिटी में, और 4.5 लाख पद रिक्त है, तो उस पर बहाली करने में कोई कठिनाई नहीं और पैसे की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और फिर नए रोज़गार का सृजन किया जाएगा। जो ठेके पे बहाल हुए हैं, जो मानदेय पे बहाल हुए हैं, उनको कैसे अस्थायी किया जाए, इसके लिए रास्ता तलाश की जाएगी। इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है, ये प्राथमिकता में है महागठबंधन। और महागठबंधन ज़रूर हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग भी सर रहेंगे विधानसभा के अंदर, तो ज़रूर इस सवाल पे हम लोग भी दबाव बनाएंगे और जनता को जो ये उम्मीद जगी है वो उम्मीद ज़रूर पूरा होगा। महागठबंधन इस उम्मीद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगी। विधानसभा में साथ रहेंगे सर या सरकार में साथ रहेंगे? देखिए, ये तो अब कल रिजल्ट आने के बाद गणित बताएगा, वो तो बाद की बातें हैं। पहले तो गणित आ जाए कितने हम सीट जीतते हैं। साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं तो इसमें संशय कहाँ हो जाएगी? ये तो कल रिजल्ट के बाद फिर सब लोग बैठेंगे, विमर्श होगा, उसके आधार पे हम लोग विचार करेंगे। अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ, वो कल के बाद विचार शुरू होगा। जी जी जी। लेकिन सर आप लोग ने साथ में, तो इससे पहले ये डील नहीं हुई थी कि मतलब ये बात नहीं हुई थी कि जो है तमाम, जैसे कि आम तौर पे होता है जितने भी सहयोगी दल होते हैं वो इस सरकार में शामिल होते हैं जो साथ लड़ते हैं चुनाव? इस पर कोई भी बातचीत अभी किसी भी स्टेज में नहीं हुआ। पहला तो ये था कि मिलके चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें, ये स्टेज पूरा हो गया है। अब कल रिजल्ट आने के बाद सरकार गठन के बारे में बातचीत शुरू होगी तो देखा जाएगा क्या बात उभर के आती है। ये बताएं सर कि आप अग्रिम बधाई देना चाहेंगे तेजस्वी यादव को? बिल्कुल बिल्कुल, अग्रिम बधाई तेजस्वी यादव को और अग्रिम बधाई ये 5 राजनीतिक दल जो इस गठबंधन में हैं उन सभी का ये उपलब्धि है। और सही मामले में उसके लीडर हैं तेजस्वी यादव, तो स्वाभाविक उनको अग्रिम बधाई। रैड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। आपको भी बधाई। तो ये थे सीपीएम के प्रदेश सेक्रेटरी अवधेश कुमार जी, जिनका साफ कहना था कि महागठबंधन का एजेंडा था, जो मुद्दे थे वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट था और जनता इस चीज़ को समझी और इस आधार पे जनता ने वोटिंग किया। इनका दावा है कि कल के बाद महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में तय है। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क।